नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाला कुलचा सैंडविच पिज़्ज़ा। बड़ी आसानी से बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है। बच्चों को बहुत पसंद आता है। आपको तो पसंद आएगा ही। तो आइए शुरू करते हैं। कुलचा सैंडविच पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम स्टफिंग बनाएंगे। पैन गरम कर लेते हैं। पैन में हम 1 छोटी चम्मच बटर डाल देंगे, मेल्ट होने देंगे। और अब 1/4 कप बारीक कटे हुए गाजर, 1/4 कप स्वीट कॉर्न, 1/4 कप बारीक कटे हुए शिमला मिर्च। तेज़ फ्लेम पर हम इन्हें लगातार चलाते हुए 1.5-2 मिनट तक पकाएंगे। इन्हें हमें क्रंची नरम करना है। इसमें हम 1/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसे पकाते रहेंगे। हमने इसे 1 मिनट पका लिया। अब डालेंगे 1/4 कप बारीक कटे हुए टमाटर। इसी तरीके से भूनते हुए पकाते हैं। और लगभग 1/4 छोटी चम्मच फ्रेश क्रश्ड काली मिर्च। सारी चीज़ें क्रंची पक चुकी हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस डालेंगे। ये स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। कुलचा सैंडविच पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम दूसरा पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे और कुलचे को हम एक साइड से सेकेंगे। ये थोड़ा सा हमने सेक लिया, इसे निकाल लेते हैं। दूसरा कुलचा भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। दूसरा कुलचा भी हमने सेक लिया, इसको हमने पलट दिया। गैस बंद कर देते हैं और इसके सरफेस पे हम 1 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। इस तरीके से फैला देंगे और ये स्टफिंग इसके ऊपर डालेंगे और इसे भी चारों तरफ एक जैसा फैला देते हैं। और अब डालेंगे ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। स्लाइस भी ले सकते हैं, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये हमारा दूसरा कुलचा, इसको हम इस तरीके से कवर करते हुए लगा देंगे। और अब गैस ऑन कर देते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट सिकने देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। इसको हम पलटकर दूसरी साइड भी सेकेंगे। तो थोड़ा सा बटर लगा देते हैं इस और इसी तरीके से इसे ढककर थोड़ा और सेक लेते हैं। इसे हमने दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। और ये रहा हमारा सैंडविच पिज़्ज़ा। इसे हम काट लेते हैं। कुलचा सैंडविच पिज़्ज़ा सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है। और जब भी आपका कुछ बनाने का मन ना हो और खाने का मन हो, तब आप झटपट एक कुलचा सैंडविच बना डालिए। आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट पढ़ने में, उनके जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।